यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.5 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा आप, जिससे आपको प्रश्नावली 2.5 के सभी प्रश्नों के बेसिक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आपके जो भी डाउट होंगे प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों के, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 1, उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ भाग 1 में दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर x धन 4 गुणा x धन 10। तो हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था कि अगर x धन a गुणा x धन b दिया हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन a गुणा b। तो हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम तुलना करें अपने सूत्र की, तो यहाँ पर x तो x ही रहेगा, a क्या हो जाएगा हमारा 4, a मिल गया हमें 4 और b क्या मिल जाएगा हमें 10, तो b मिल गया हमें 10। अब हम अपने जो सूत्र है उसमें a की जगह रख देंगे 4 और b की जगह रख देंगे 10। तो एक्स स्क्वायर तो x की घात 2 तो x की घात 2 हो जाएगा। a की जगह क्या रख दिया हमने 4, b की जगह हमने क्या रख दिया 10, x को x रखा, a गुणा b है तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 10। इसको हल करेंगे, x की घात 2 तो x की घात 2 ही रहेगा, 4 धन 10 क्या हो जाएगा 14, 14 गुणा x यानी कि 14x, 4 गुणा 10 क्या हो जाएगा 40, 40 हो गया। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। भाग 2, यहाँ पर हमें बताना है x धन 8 गुणा x माइनस 10, इसका गुणनफल क्या होगा। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, अगर x धन a गुणा x धन b है तो उसका गुणनफल क्या होगा, x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन। तो जब हम तुलना करेंगे तो हमें a क्या प्राप्त होगा 8, तो हमें मिल गया a 8 और b क्या प्राप्त होगा हमें ऋण के 10 माइनस के 10। तो अब हम ये a और b को अपने सूत्र में रख देंगे। तो x की घात 2 तो x की घात 2 हो गया, a की जगह हमने क्या रख दिया 8, b की जगह हमने क्या रख दिया ऋण के 10, फिर a गुणा b में भी a रख दिया 8 गुणा b को क्या रख दिया ऋण के 10। तो 8 में से 10 गए तो क्या बचेगा ऋण के 2, तो ये हो जाएगा ऋण के 2 गुणा x और 8 गुणा ऋण के 10 क्या हो जाएगा ऋण के 80। तो इस तरह हमें अपना उत्तर प्राप्त होगा। भाग 3 में हमें दिया हुआ है 3 गुणा x धन 4 गुणा 3x ऋण 5, इसका भी हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो सूत्र पता है वो किस रूप में पता है, x धन a गुणा x धन b। तो पहले हम दिए हुए को x धन a गुणा x धन b के रूप में लिखेंगे। तो हमें यहाँ x लाना है, x लाने के लिए हम क्या करेंगे 3 को बाहर ले लेंगे कॉमन, 3 को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x धन 4/3। उसी तरह दूसरे ब्रैकेट में भी हमें x लाना है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस या ऋण 5/3। 3 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 9 और फिर ये ब्रैकेट आ जाएगा x धन 4/3 और दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा x ऋण 5/3। अब ये हो गया हमारा x धन a गुणा x धन b के रूप में, और इसका तो हमें पता ही है सूत्र क्या होता है, x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन a गुणा b। अब हम a और b ज्ञात कर लेंगे तो a हमारा कितना आ जाएगा 4/3, a आ जाएगा 4, b कितना होगा ऋण के 5/3, तो b हो गया ऋण के 5/3। अब हम a और b को हमारे सूत्र में रख देंगे, तो x की घात 2 x की घात 2 हो गया, a की जगह रख देंगे 4/3, b की जगह रख देंगे ऋण के 5/3। उसी तरह a गुणा b में भी a रख देंगे 4/3 और b को रखेंगे ऋण के 5/3।
अब हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा करते हैं तो नीचे 9 आ जाएगा, ऊपर 4 गुणा 5 कितना आएगा 20, और एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो माइनस या ऋण का साइन आ जाएगा, चिन्ह आ जाएगा। फिर एक्स की घात 2 तो एक्स की घात 2 ही होगा, 4 में से 5 गए तो बचेगा ऋण का 1, तो ये हो जाएगा ऋण का 1/3x, और ये तो माइनस 20/9 मिल गया हमें। इसको हल कर लेंगे पूरा तो एक्स की घात 2 माइनस 1/3 गुणा एक्स माइनस 20/9, ठीक है, ये हमें मिल गया। ये हमें क्या मिला, एक्स धन 4/3 गुणा एक्स माइनस 5/3, बट जो हमें संख्या थी उसमें जब हमने हल किया था तो हमें एक 9 भी मिला था गुणनफल में, तो अब इसको हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा। तो जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हम 9 से गुणा कर देंगे, 9 से गुणा करेंगे तो 9 गुणा एक्स की घात 2, फिर ये इससे काटेंगे तो ऊपर 3 बचेगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3/x, माइनस के 3x, फिर इस 9 से इस 9 को काटेंगे तो माइनस के 20 मिलेगा। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। भाग 4 में हमें दिया हुआ है y की घात 2 धन 3/2 गुणा y की घात 2 माइनस 3/2। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था और पहले से भी जानते हैं, गुणा a ऋण b, ये क्या होता है हमारा a की घात 2 ऋण b की घात 2। तो यहाँ पे हम a और b ज्ञात करेंगे तो a हमारा क्या हो जाएगा y की घात 2, तो a हो गया हमारा y की घात 2, और b हमारा क्या हो जाएगा 3/2, तो b हो गया हमारा 3/2। अब हम a और b को सूत्र में रख देंगे, a की जगह हम रख देंगे y की घात 2, तो a की जगह हमने रख दिया y की घात 2 माइनस b की घात 2, तो b हमारा क्या था 3/2, तो हमने 3/2 रख दिया, y की घात 2 की घात 2 है तो ये कितना हो जाएगा y की घात 4, और 3/2 की घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा 9/4। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। भाग 5, यहाँ में दिया हुआ है 3 ऋण 2x गुणा 3 धन 2x, तो ये भी हमारा किस रूप में है, a धन b गुणा a ऋण b, तो ये क्या हो जाएगा a की घात 2 ऋण b की घात 2। तो हम यहाँ पे a और b को ज्ञात कर लेते, तो a हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 3, a मिला हमें 3, b हमें यहाँ कितना मिल रहा है 2x, तो b मिला 2x, तो अब ये a और b को हम अपने सूत्र में रख देंगे, तो a की घात 2 कितना हो जाएगा 3 की घात 2 ऋण b की घात 2 कितना हो जाएगा 2 गुणा x की घात 2, 3 की घात 2 कितना होता है 9, 2 गुणा x की घात 2 क्या हो जाएगा 4 गुणा x की घात 2, तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। प्रश्न 2, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमें किसका गुणनफल ज्ञात करने को कहा गया, 103 गुणा 107। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 103 और 107 सबसे ज्यादा किस संख्या के करीब है, जो संख्या हमें आसान पड़ती है वो गुणा करने के, तो वो संख्या हमें कितनी मिलती है 100। तो हम 103 को क्या लिख सकते हैं 100 धन 3, और 107 को क्या लिख सकते हैं 100 धन 7। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, अगर x धन a गुणा x धन b है तो वो किसके बराबर होता है, x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन a गुणा b। तो अब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो x हमें कितना मिलेगा 100, x हमें मिल गया 100, a कितना मिलेगा 3, a मिल गया हमें 3, b कितना मिलेगा हमें 7, b मिल गया हमें 7। अब हम ये x a और b की जो मान है उनको हम किस में रखेंगे, सूत्र में रखेंगे। तो x की घात 2 क्या हो जाएगा 100 की घात 2, a a कितना हो जाएगा हमारा 3, b कितना हो जाएगा हमारा 7 गुणा x कितना हो जाएगा हमारा 100 धन a गुणा b, a कितना हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा 7। अब 100 की घात 2 कितना हो जाएगा 10,000, 10 3 और 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 10 गुणा 100 है तो गुणा 100, और 3 गुणा 7 कितना हो जाएगा 21। 10,000 को हमने 10,000 ही रखा, 10 गुणा 100 कितना हो जाएगा 1,000, और 21 को 21 ही लिखा। अब हम इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 11,021। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। भाग 2 में हमें गुणनफल करना है 95 गुणा 96 का। तो 95 96 किसके करीब है, जो आसान संख्या है 100, तो 95 को हम क्या लिख देंगे 100 माइनस 5, और 96 को हम लिख देंगे 100 माइनस 4। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था x माइनस ए गुणा x माइनस बी है तो वो क्या होता है x की घात 2 माइनस ए धन बी गुणा x धन ए गुणा बी।
तो फिर हम एक्स ए और बी निकालते तो एक्स कितना निकलेगा हमारा 100। तुलना करने पर ए कितना होगा 5 और बी कितना होगा हमारा 4। एक्स हो गया 100, ए हो गया 5, बी हो गया 4। तो इसको हम सूत्र में रख देंगे तो एक्स की घात 2 क्या हो जाएगा 100 की घात 2, माइनस लगा दिया। ए धन बी है तो ए कितना हो जाएगा 5, बी की जगह क्या रख देंगे 4, एक्स की जगह क्या रख देंगे 100। ए गुणा बी है तो ए की जगह रख दिया 5, बी की जगह रख दिया 4। 100 की घात 2 क्या होता है 10,000, 100 गुणा 100 10,000। 5 धन 4 कितना हो जाएगा हमारा 9, गुणा 100 है तो गुणा 100 ही रहने दिया अभी। 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20। 10,000 को 10,000 ही लिखा। 9 गुणा 1000 कितना होगा, 9 गुणा 100 कितना होगा 900, और 20 को 20 ही लिखा। 10,000 में से 900 गए तो कितना बचेगा 9,100 धन 20। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9,120। यही हमारा उत्तर होगा। भाग 3 में हमें पूछा गया है 104 गुणा 96। तो ये दोनों संख्याएं किस संख्या के पास है 100 के पास है। तो 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 धन 4, और 96 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था ए धन बी गुणा ए माइनस बी, ये क्या होगा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। अब हम यहाँ से ए और बी ज्ञात करते हैं तो ए किसके बराबर होगा हमारा 100 के, तो ए को लिख दिया हमने 100। बी किसके बराबर होगा हमारा 4 के, तो बी को लिख दिया हमने 4। अब हम सूत्र में ए और बी के मान रखेंगे तो ए की घात 2 क्या हो जाएगा 100 की घात 2, माइनस बी की घात 2 क्या हो जाएगा 4 की घात 2। 100 की घात 2 कितना होता है 10,000, 4 की घात 2 कितना होता है 16। 10,000 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9,984। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 3, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो भाग 1 में हमें गुणनखंड ज्ञात करना है 9 गुणा एक्स की घात 2 धन 6 गुणा एक्स गुणा वाई धन वाई की घात 2। तो हमें इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम 9 गुणा एक्स की घात 2 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा एक्स की घात 2 ब्रैकेट के अंदर, और 6 एक्स गुणा वाई, और वाई की घात 2 को वाई की घात 2 ही लिख सकते हैं। तो जो हमें दिया गया है बहुपद उसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा एक्स की घात 2, 2 गुणा 3 गुणा एक्स गुणा वाई धन वाई की घात 2। और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था अगर हम ए स्क्वायर धन 2 गुणा ए बी धन बी की घात 2 ये है तो ये किसके बराबर होता है ए धन बी के वर्ग के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो ए हमें कितना मिलेगा 3x, तो ए मिल गया हमें 3x। बी हमें कितना मिलेगा y, तो बी मिल गया y। तो अब a और b के मान को हम सूत्र में रख देंगे। ए और बी के a कितना हो जाएगा हमारा 3x, b कितना हो जाएगा हमारा y। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3x धन y की घात 2, और 3x धन y की घात 2 है तो 3x धन y को हम 2 बार लिख देंगे, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। भाग 2 में हमें गुणनखंड ज्ञात करना है 4 गुणा वाई की घात 2 ऋण 4 गुणा वाई धन 1। तो इसको भी हम हल करेंगे। 4 गुणा वाई की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर 2y का वर्ग की घात 2। 4y को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2y गुणा 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का वर्ग। तो दिए गए बहुपद को हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा वाई की घात 2 माइनस 2 गुणा 2y गुणा 1 धन 1 की घात 2। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था ए की घात 2 माइनस 2 गुणा ए बी धन बी की घात 2 किसके बराबर होता है ब्रैकेट के अंदर ए ऋण बी के वर्ग के बराबर होता है। अब हम तुलना करेंगे तो ए हमें कितना मिलेगा यहाँ से 2y, ए मिल गया हमें 2y। बी हमें कितना मिल रहा है यहाँ पे 1, बी मिल गया 1। अब ए और बी के मान हम सूत्र में रख देंगे तो ए की जगह हम क्या रख देंगे 2y, बी की जगह क्या रख देंगे हम 1,
और उसकी घात 2। अब घात 2 है तो हम इसे 2 बार लिख देंगे, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 2y ऋण 1 गुणा 2y ऋण 1। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। भाग 3 में हमें गुणनखंड ज्ञात करना है x की घात 2 ऋण y की घात 2 बटा 100 के। तो पहले इसे हम थोड़ा सा हल करते हैं। x की घात 2 को तो हमने x की घात 2 ही लिखा, y की घात 2 बटे 100 को हमने लिखा y बटे 10 ब्रैकेट की घात 2। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, a की घात 2 ऋण b की घात 2, ये क्या होता है हमारा a धन b गुणा a ऋण b। अब हम यहाँ तुलना करेंगे तो a हमें कितना प्राप्त होगा, x, a मिल गया हमें x, b हमें कितना प्राप्त होगा, y बटा 10, तो b मिल गया हमें y बटा 10। अब हम ये a और b के मान सूत्र में रख देंगे, तो a की जगह हम क्या रख देंगे, x, b की जगह y बटा 10, a की जगह x, b की जगह y बटा 10। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, x धन y बटा 10 गुणा x ऋण y बटा 10। ये हमारा उत्तर हुआ इस प्रश्न का। प्रश्न 4, उपयुक्त समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो हमें दिए गए बहुपद का प्रसार करना है। क्या बहुपद हमें दिया है, x धन 2y धन 4z का वर्ग। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, a धन b धन c का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2 गुणा ab धन 2 गुणा bc धन 2 गुणा ca। तो हम इन दोनों को तुलना करेंगे तो a हमें क्या प्राप्त होगा, x, a मिल गया x, b हमें क्या प्राप्त होगा, 2y, तो b मिल गया 2y, c क्या होगा हमारा 4z 4z, c मिल गया हमें 4z। तो हम a b और c के मान सूत्र में रख देंगे। तो a का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा, a की जगह रख देंगे x, a का वर्ग होगा x का वर्ग, b की जगह हम क्या रख देंगे 2y, तो ये हो गया 2y का वर्ग, c की जगह रख देंगे 4z, ये हो गया 4z का वर्ग। उसी तरह दो गुणा ए बी में 2 गुणा x गुणा 2y हो जाएगा, 2 गुणा बी सी में 2 गुणा 2y गुणा 4z हो जाएगा, और 2 गुणा सी ए में 2 गुणा 4z गुणा x हो जाएगा। तो ए बी और सी के मान हमें सूत्र में रख देने हैं। x का वर्ग तो x का वर्ग हुआ, 2 गुणा y का वर्ग क्या होगा, 4 गुणा y का वर्ग, 4 गुणा z का वर्ग क्या होगा, 16 गुणा z का वर्ग, 2 गुणा x गुणा 2y कितना होगा, 4 गुणा xy, 2 गुणा 2y गुणा 4z कितना होगा, 16yz, 2 गुणा 4 गुणा z गुणा x क्या होगा, 8 गुणा z गुणा x। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। भाग 2, यहाँ पे हमें प्रसार करना है 2 गुणा x ऋण y धन z के वर्ग का। तो जैसा कि हमने परीक्षा में पढ़ा था, a धन b धन c का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। तो अब जब हम तुलना करेंगे तो हमें a कितना मिलेगा, 2x, b कितना मिलेगा ऋण के y, और c कितना मिलेगा z। तो हम ये a b और c के मान सूत्र में रख देंगे। तो a का वर्ग कितना हो जाएगा, 2x का वर्ग, b का वर्ग कितना हो जाएगा ऋण के y का वर्ग, c का वर्ग कितना हो जाएगा z का वर्ग, फिर 2ab 2bc और 2ca में भी a b और c के मान हम रख देंगे। जब हम इसे हल करेंगे, 2x का वर्ग कितना हो जाएगा, 4x का वर्ग, माइनस y का वर्ग कितना हो जाएगा, y का वर्ग, z का वर्ग कितना हो जाएगा, z का वर्ग, 2 गुणा 2x गुणा ऋण के y, ये क्या हो जाएगा ऋण के 4xy, 2 गुणा ऋण के y गुणा z, ये क्या हो जाएगा ऋण के 2yz, 2 गुणा z गुणा 2x, ये क्या हो जाएगा 4zx। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। भाग 3, यहाँ पर हमें बताना है -2x धन 3y धन 2z के वर्ग को प्रसार करके बताना है। तो जैसा कि परिचय में पढ़ा था, a धन b धन c का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। तो जब हम तुलना करेंगे तो a हमारा कितना प्राप्त होगा, ऋण के 2x, b कितना प्राप्त होगा 3y, c कितना प्राप्त होगा 2z। अब हम a b और c के मान कहाँ रख देंगे, सूत्र में। a का वर्ग हो गया -2x का वर्ग, b का वर्ग हो गया 3y का वर्ग, c का वर्ग हो गया 2z का वर्ग, 2ab हो जाएगा 2 गुणा माइनस के 2x गुणा 3y, 2bc हो जाएगा 2 गुणा 3y गुणा 2z, और 2ca हो जाएगा 2 गुणा z गुणा ऋण के 2x। जब हम इसको हल करेंगे तो -2x का वर्ग क्या हो जाएगा, 4x का वर्ग, 3y का वर्ग होगा 9y का वर्ग, 2z का वर्ग होगा 4z का वर्ग, 2 गुणा
माइनस 2x गुणा 3y, ये क्या हो जाएगा माइनस के 12xy। 2 गुणा 3y गुणा 2z, ये क्या हो जाएगा 12yz। 2 गुणा 2z गुणा माइनस के 2x, ये क्या हो जाएगा ऋण के 8zx। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। भाग 4 में हमसे पूछा है 3a माइनस 7b माइनस सी का वर्ग क्या होगा। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, x धन y धन z का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2zx। जब हम तुलना करेंगे, x क्या प्राप्त होगा हमें 3a, y क्या प्राप्त होगा हमें ऋण के 7b, z क्या प्राप्त होगा हमें ऋण का c। अब x, y और z इनके मान हम कहाँ रखेंगे सूत्र में। तो x का वर्ग क्या हो जाएगा 3a का वर्ग, y का वर्ग क्या हो जाएगा ऋण 7b का वर्ग, z का वर्ग क्या होगा ऋण के c का वर्ग। 2 गुणा xy, तो दो होगा, x की जगह 3 रखा, y की जगह ऋण के 7b रखा। 2 गुणा yz, दो होगा, y की जगह ऋण के 7b, c की जगह z। 2 गुणा zx, दो होगा, z की जगह ऋण का c और x की जगह 3a। जब हम इसको हल करेंगे 3a का वर्ग क्या होगा 9a का वर्ग, ऋण के 7b का वर्ग क्या होगा 49 गुणा b का वर्ग, ऋण के c का वर्ग क्या होगा c का वर्ग। 2 गुणा 3a गुणा ऋण के 7b की क्या होगा ऋण के 42ab। 2 गुणा ऋण के 7b गुणा ऋण के c, ये क्या होगा 14bc। 2 गुणा ऋण के c गुणा 3a, ये क्या होगा ऋण के 6ca। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। भाग 5, यहाँ पर हमने पूछा है ऋण के 2x धन 5y ऋण 3z का वर्ग क्या होगा। जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, a धन b धन c का वर्ग क्या होगा, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2c है। जब हम तुलना करेंगे तो a हमें कितना प्राप्त होगा ऋण के 2x, a मिला ऋण के 2x, b कितना मिलेगा 5y, b मिला 5y, c कितना प्राप्त होगा हमें ऋण के 3z, c मिला ऋण के 3z। तो a b और c के मान हम कहाँ रखेंगे सूत्र में रख देंगे। तो a का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2x का वर्ग, b का वर्ग कितना हो जाएगा 5y का वर्ग, c का वर्ग कितना हो जाएगा ऋण के 3z का वर्ग। 2ab, दो होगा, a होगा ऋण के 2x, b होगा 5y। 2 गुणा bc, दो होगा, b है 5y, c है ऋण के माइनस 3z। 2 गुणा ca, दो है, c है ऋण के 3z और a है ऋण के 2x। अब ऋण के 2x का वर्ग क्या होगा 4 गुणा x का वर्ग, 5y का वर्ग क्या होगा 25 गुणा y का वर्ग, माइनस 3z का वर्ग क्या होगा 9 गुणा z का वर्ग। 2 गुणा माइनस 2x गुणा 5y, ये क्या होगा हमारा ऋण के 20xy। 2 गुणा 5y गुणा ऋण के 3z, ये क्या होगा हमारा ऋण के 3yz। 2 गुणा ऋण के 3z गुणा ऋण के 2x, ये क्या होगा हमारा 12zx। यही हमारा उत्तर होगा। भाग 6, यहाँ हमें पूछा है 1/4 गुणा a ऋण 1/2 गुणा b धन 1 का वर्ग क्या होगा। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, x धन y धन z का वर्ग क्या होगा, x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग धन 2xy धन 2yz धन 2zx। तुलना करने पर x हमें कितना प्राप्त होगा 1/4 गुणा a मिल गया हमें, y हमें कितना प्राप्त होगा ऋण के 1/2 गुणा b मिल गया, और z कितना होगा हमारा 1। तो अब जो एक्स वाई जेड की जो मान है वो हम कहाँ रख देंगे सूत्र में। तो एक्स का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा 1/4 गुणा ए का वर्ग, वाई का वर्ग कितना हो जाएगा ऋण के 1/2 गुणा बी का वर्ग, जेड का वर्ग कितना हो जाएगा 1 का वर्ग। 2 गुणा एक्स वाई, तो दो है, एक्स है 1/4 गुणा ए और बी है हमारा ऋण के 1/2 गुणा बी। फिर 2yz, दो है, y है हमारा ऋण के 1/2 गुणा v और z है 1। 2zx, दो है, z हो गया 1 और a हो गया x हो गया हमारा 1/4 गुणा a। अब 1/4 गुणा a का वर्ग कितना होगा 1/16 गुणा a का वर्ग। ऋण के 1/2 गुणा b का वर्ग कितना होगा 1/4 गुणा b का वर्ग। एक का वर्ग कितना होगा, एक का वर्ग को एक ही लिखा, एक का वर्ग। 2 गुणा 1/4 गुणा a गुणा ऋण के 1/2 बी, एक 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा हमारा ऋण के 1/4 गुणा ए बी। 2 गुणा ऋण के 1/2 बी गुणा 1, 2 से 2 गया तो ये क्या बचा हमारा ऋण का बी। 2 गुणा 1 गुणा
1/4 गुणा ए, 4 2 से 2 गया, बचा नीचे 2, तो ये बचा हमारा 1/2 गुणा ए। इसको और हल करेंगे तो ए स्क्वायर बटे 16 लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बटे 4 लिख सकते हैं, ए 1 के स्क्वायर को 1 लिख दिया, ए बी बटे ऋण के ए बी बटे 4 लिख दिया, ऋण का बी और a/2। यही हमारा उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न 5, गुणनखंड कीजिए। हमें एक बहुपद दिया गया है जिसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इस दिए गए बहुपद को पहले हम सूत्र के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो 4x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा x की घात का वर्ग। 9 गुणा y की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 3y का वर्ग। 4 गुणा 16 गुणा z की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, -4z का वर्ग। अब आप कहेंगे कि धन का 4z क्यों नहीं लिखा है इसमें, क्योंकि दिए गए बहुपद में जो ऋण के पद हैं, जो ऋण के पद हैं वो 2 हैं, और उन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन है, z, इसलिए हमने z वाला जो पद है वो ऋण में लिखा। 12 गुणा xy को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2x, क्योंकि हमने 2x का वर्ग लिखा था, गुणा 3y, क्योंकि हमने 3y का वर्ग लिखा था। माइनस के 24yz को हम क्या लिख सकते हैं, धन के 2 गुणा 3y गुणा ऋण के 4z। उसी तरह ऋण के 16xz को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा ऋण के 4z गुणा 2x। तो ये हमारा xyz में बहुपद हो गया। अब हम इसकी तुलना करेंगे हमारे सूत्र से। सूत्र क्या था, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये किसके बराबर होता है, a धन b धन c के वर्ग के। अब हम तुलना करेंगे तो a हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2x, b हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, और c हमें कितना प्राप्त होगा, -4z। अब हम a b और c की जो मान है वो हम अपने सूत्र में रख देंगे। तो a की जगह हम क्या रख देंगे, 2x, b की जगह हम क्या रख देंगे, 3y, c की जगह हम क्या रख देंगे, ऋण के 4z, और इसका वर्ग। वर्ग है तो हम इसको 2 बार लिख देंगे। तो हमें मिलेगा 2 गुणा x धन 3y ऋण के 4z गुणा 2x धन 3y ऋण के 4z, और यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। भाग 2 में हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं दिए गए बहुपद के। अब दिए गए बहुपद में आप देखेंगे 2 संख्याएं ऋण की हैं, उन दोनों संख्याओं में जो कॉमन है वो क्या है, हमारा x। तो x का जो पद होगा उसको हम ऋणात्मक पद में लिखेंगे। तो 2 गुणा x की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, -√2 गुणा x की घात 2, y की घात 2 को हमने लिखा y की घात 2। 8 गुणा z की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 गुणा z की घात 2। अब ऋण के 2 गुणा √2 xy है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा √2 गुणा x गुणा y। 4 गुणा √2 गुणा yz को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा y गुणा 2 गुणा √2 z। और माइनस के 8xz को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा √2 z गुणा माइनस के √2 गुणा x। तो ये हमारा एक्स वाई जेड में बहुपद है। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, a का वर्ग धन b का वर्ग धन c का वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2c किसके बराबर होता है, a धन b धन c के वर्ग के। जब हम तुलना करेंगे तो हमें a क्या प्राप्त होगा, ऋण के √2 गुणा x, b कितना प्राप्त होगा y, और c कितना प्राप्त होगा, 2 गुणा √2 गुणा z। हम a b और c के मान सूत्र में रख देंगे। a की जगह हम क्या रख देंगे, √2 ऋण के √2 गुणा x, b की जगह हम क्या रख देंगे y, और c की जगह हम क्या रख देंगे, 2 गुणा √2 गुणा z, और इसका वर्ग होगा। इसका वर्ग है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। तो यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। मतलब कि हमें दिए गए घन का प्रसार करना है। तो भाग 1 में हमें घन दिया है 2x धन 1
की घात 3। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, a धन b की घात 3 है तो उसका मान क्या होता है, a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 गुणा ab ब्रैकेट के अंदर a धन b। तो यहाँ पर a हमारा क्या हो जाएगा, देखने पे पता चलता है 2x, a हो गया 2x, b हमारा क्या हो जाएगा 1, तो b को लिखा हमने 1। अब हम अपने सूत्र में a की जगह क्या रख देंगे 2x, b की जगह क्या रख देंगे 1, तो हो जाएगा 2x की घात 3 धन 1 की घात 3 धन 3 गुणा ए बी, तो 3 को तो 3 लिखा हमने, ए की जगह क्या लिखा हमने 2x, बी की जगह क्या लिखा 1, ब्रैकेट के अंदर a धन b है तो 2x धन 1। अब 2x की घात 3 क्या होगी 8 गुणा x की घात 3, 1 की घात 3 क्या होगी 1। अब 3 गुणा 2x गुणा 1 ये क्या हो जाएगा 6x, 6 गुणा x, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 2 गुणा x धन 1, तो उसको ऐसे ही लिख दिया हमने। 8 गुणा x की घात 3 धन 1 ये ऐसे ही हो गया। 6x गुणा 2x क्या हो जाएगा 12 गुणा x की घात 2, 6x गुणा 1 क्या हो जाएगा 6x। अब हम इसको x की घटती हुई घातों में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 गुणा x की घात 3 धन 12 गुणा x की घात 2 धन 6x धन 1। तो यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। भाग 2 दिया है हमें 2 गुणा a ऋण 3b की घात 3, हमें इसे प्रसारित करना है। तो जैसे कि हमने परिचय में पढ़ा था x ऋण y की घात 3 है तो वो क्या होगा x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 गुणा एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर x ऋण y। तो हम तुलना करेंगे तो x हमें कितना प्राप्त होगा 2 गुणा a, और y हमें कितना प्राप्त होता है 3b, भाई मिला हमें 3b। तो हम x और y के मान कहाँ रख देंगे सूत्र में, x और y के मान हम सूत्र में रख देंगे। तो x की घात 3 क्या हो जाएगा 2a की घात 3 माइनस y की घात 3 क्या हो जाएगा 3b की घात 3 माइनस 3 गुणा एक्स वाई, तो 3 तो 3 हो जाएगा, x की जगह क्या रख देंगे 2a, y की जगह क्या रख देंगे 3b, ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई है तो 2a माइनस 3b। 2a की घात 3 क्या हो जाएगा 8 गुणा a की घात 3, 3b की घात 3 क्या हो जाएगा 27 गुणा b की घात 3। अब 3 गुणा 2a गुणा 3b ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 तिया 18, 18 गुणा ab ये हो गया 18ab, और ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस 3b लिखा है। अब हम इसको हल करेंगे तो 8 गुणा ए की घात 3 तो है ही, 27 गुणा बी की घात 3 भी है ऋण के बाद, फिर ऋण 18 गुणा ए बी गुणा 2a, तो 18 दूनी 36 गुणा ए की घात 2 गुणा बी, ऋण और ऋण तो ऋण से ऋण कट जाएगा तो धनात्मक संख्या मिलेगी, 18 गुणा 3 54, ए बी गुणा बी ए बी स्क्वायर ए बी की घात 2, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। भाग 3 में हमें दिया गया है 3/2 गुणा x धन 1 की घात 3, हमें इसे प्रसारित करना है। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था a धन b की घात 3 है तो क्या होता है a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 गुणा ए बी गुणा a धन b। तो अब जब हम तुलना करेंगे तो a हमें कितना प्राप्त होगा 3/2 गुणा x, a मिल गया 3/2 गुणा x, और b क्या मिलेगा हमें 1, b मिल गया 1। अब हम a और b को हम कहाँ रख देंगे अपने सूत्र में, तो a की घात 3 क्या हो जाएगा 3/2 की घात 3/2 गुणा x की घात 3, b की घात 3 क्या हो जाएगा 1 की घात 3, 3 गुणा ए बी, 3 तो 3 हो गया, एक की जगह रख देंगे हम 3/2 गुणा x, और b की जगह रख दिया 1, ब्रैकेट के अंदर a धन b, a की जगह रख दिया हमने 3/2 गुणा x, और b की जगह रख दिया हमने 1। अब 3/2 गुणा x की घात 3, 3/2 की घात 3 क्या हो जाएगा 27/8, और x की घात 3, 1 की घात 3 1। अब ये हमारा 3 गुणा 3/2 गुणा x गुणा 1 ये क्या हो जाएगा 9/2 गुणा x, और ब्रैकेट के अंदर जो था वो हमने लिख दिया। अब हम इसको हल करेंगे तो ये हो गया 27/8 गुणा x की घात 3 धन 1। अब 9/2 गुणा x को गुणा करेंगे 3/2 गुणा x से, तो ये कितना है 9 27/4, 27/4, और x गुणा x क्या हो जाएगा x की घात 2, फिर 9/2 गुणा x को किससे गुणा करेंगे a से, तो हमें कितना मिलेगा 9/2 गुणा x। अब हम इसको x के घटते क्रम में लिख देंगे तो हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। भाग 4 में हमसे पूछा है x ऋण 2/3 गुणा y की घात 3 को प्रसारित कीजिए। तो जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था a ऋण b की घात 3 क्या होता है a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3 गुणा ए बी
ब्रैकेट के अंदर ए ऋण बी। अब जब हम तुलना करेंगे तो ए हमें कितना प्राप्त होगा, एक्स, ए मिल गया एक्स। बी हमें कितना प्राप्त होगा, 2/3 गुणा वाई, तो बी मिल गया हमें 2/3 गुणा वाई। अब हम सूत्र में ए और बी के मान रख देंगे। ए की जगह क्या रख देंगे हम, एक्स, तो एक्स की घात 3 ऋण बी की घात 3 क्या हो जाएगा, 2/3 गुणा वाई की घात 3 ऋण 3 गुणा ए बी, तो तीन होगा, ए की जगह रख देंगे एक्स और बी की जगह हम रख देंगे 2/3 गुणा वाई। फिर ब्रैकेट के अंदर ए की जगह क्या रख देंगे, एक्स, और बी की जगह क्या रख देंगे, 2/3 गुणा वाई। एक्स की घात 3 तो हो गया एक्स की घात 3, 2/3 की घात 3 क्या हो जाएगा, 8/27, वाई की घात 3, वाई की घात 3। अब यहाँ देखिए 3 से 3 काट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणा एक्स वाई। अब ब्रैकेट के अंदर जो था वो वही सही लिख दिया। अब इसको हल करेंगे तो पहले और दूसरे पद तो वैसे ही रहेंगे, 2xy का गुणा करेंगे x से तो कितना मिलेगा, 2 गुणा एक्स की घात 2 गुणा वाई। अगले में ऋण के 2xy का गुणा करेंगे ऋण के 2/3 गुणा वाई से, तो क्या मिलेगा हमें, ऋण से ऋण कट जाएगा, धन का 2 गुणा 2 हो जाएगा 4/3, एक्स वाई का गुणा वाई से होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स गुणा वाई की घात 2। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए। हमें घन दिए गए हैं, उन्हें हमें प्रसारित रूप में लिखना है, यानी कि उनका मान ज्ञात करना है। भाग 1 में हमें दिया गया है 99 का घन। तो दोस्तों हम 99 को क्या लिख सकते हैं, 99 को हम लिख सकते हैं 100 ऋण 1, 100 में से 1 गया तो 99 बचे, क्योंकि 100 का घन ज्ञात करना हमारे लिए आसान होता है। और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, ए ऋण बी का घन क्या होता है, ए का घन ऋण बी का घन ऋण 3 गुणा ए बी, ब्रैकेट के अंदर ए ऋण बी। तो जब हम तुलना करेंगे तो ए हमें कितना मिलेगा, 100, ए मिल गया हमें 100, बी हमें कितना मिलेगा, 1, बी मिल गया हमें 1। अब ये ए और बी को हम अपने सूत्र में रख देंगे, तो ए की घात 3 क्या हो जाएगा, 100 की घात 3 ऋण बी की घात 3 क्या हो जाएगा, 1, 1 की घात 3 ऋण 3 गुणा ए बी, 3 तो 3 हो जाएगा, ए की जगह रख देंगे 100 और बी की जगह रख देंगे 1। ब्रैकेट के अंदर भी ए ऋण बी है तो ए की जगह रख देंगे 100 और बी की जगह रख देंगे 1। 100 का घन क्या होगा, एक के बाद 6 जीरो लगा देंगे हम, एक के बाद 6 जीरो लगा देंगे यानी कि 10 लाख, माइनस एक का घन क्या होगा, एक ही होगा। 3 गुणा 100 गुणा 1, ये कितना हो जाएगा, 300। 100 में से एक गए तो कितना हो जाएगा, 99। 10 लाख ऋण 1, 300 गुणा 99 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 29,700। अब हम जब इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 9,70,299। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। भाग 2 में हमें 102 का घन ज्ञात करना है। तो दोस्तों 102 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 धन 2, ये हो जाएगा 102। तो हम 100 धन 2 का घन ज्ञात करेंगे, और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, ए धन बी का घन क्या होता है, ए का घन धन बी का घन धन 3 गुणा ए बी, ब्रैकेट के अंदर ए धन बी। तुलना करेंगे तो ए हमें कितना प्राप्त होगा, 100, ए मिल गया 100, बी हमें कितना प्राप्त होगा, 2, मिल गया 2। अब ये और बी के मान हम कहाँ रख देंगे, सूत्र में। ए का घन मतलब कि 100 का घन धन बी का घन, बी मतलब 2, 2 का घन धन 3 गुणा ए बी, ए की जगह क्या रख देंगे 100, बी की जगह क्या रख देंगे 2, ब्रैकेट के अंदर ए धन बी, तो ए की जगह रख देंगे 100, बी की जगह रख देंगे 2। 100 का घन कितना हो जाएगा, 10 लाख, 2 का घन कितना हो जाएगा 8, 3 गुणा 100 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा 600, और 100 धन 2 कितना हो जाएगा 102। 600 को 102 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 61,200। जब हम 10 लाख धन 8 धन 61,200 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 10,61,208। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। भाग 3 में हमें 998 का घन ज्ञात करना है। 998 का घन कितना बड़ा होगा, पर हम इसे हल करेंगे आसानी से। 998 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ऋण 2, 1000 में से 2 गए तो कितना बचता है, 998। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, ए ऋण बी का घन कितना होता है, ए का घन ऋण बी का घन ऋण 3 गुणा ए बी, ब्रैकेट के अंदर ए ऋण बी। जब हम तुलना करेंगे तो ए हमें कितना प्राप्त होगा, 1000, बी कितना प्राप्त होगा, 2, ए मिला 1000, बी मिला 2। अब हम ए और बी के मान सूत्र में रख देंगे तो ए का घन मतलब 1000 का घन ऋण बी का घन मतलब 2 का घन ऋण 3 गुणा ए बी, तो ए की जगह रख देंगे 1000, बी की जगह रख देंगे 2, ब्रैकेट के अंदर ए ऋण बी, तो यानी कि 1000 ऋण 2।
1000 का घन हो जाएगा, एक के बाद 9 जीरो आ जाएंगे, एक के बाद 9 जीरो आ जाएंगे, 2 का घन हो जाएगा 8, 3 गुणा 2 गुणा 1000 हो जाएगा 6000। 1000 में से 2 गए तो बचा 998। अब 6000 गुणा 998 करेंगे तो हमें मिलेगा 59,88,000। अब 10 लाख में से 8 को माइनस करना है, ऋण करना है, और 59,88,000 को करना है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 994,011,992। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 8, गुणनखंड कीजिए। हमें दिया गया है एक बहुपद 8 गुणा ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 12 गुणा ए की घात 2 गुणा बी धन 6 गुणा ए गुणा बी की घात 2। हमें इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे थोड़ा सरल करते हैं। 8 गुणा ए की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा ए की पूरी की घात 3, बी की घात 3 को हमने लिखा बी की घात 3, 12 गुणा ए की घात 2 गुणा बी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा ए की घात 2 गुणा बी, और 6 गुणा ए गुणा बी की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा ए गुणा बी की घात 2। तो फिर हम जो पहला और दूसरा पद है उसको तो वैसे ही लिख दिया, 2 गुणा ए की घात 3 धन बी गुणा 3। तीसरे और चौथे पद में हमें कॉमन क्या मिला, 3 गुणा 2 की घात ए गुणा बी। तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 गुणा ए धन बी, धन बी। और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक्स एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन 3 गुणा एक्स गुणा वाई धन गुणा में एक्स धन वाई क्या होता है, एक्स धन वाई का घन। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो एक्स हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2a, एक्स मिलेगा हमें 2a, और वाई हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, b, वाई हमें मिल गया b। अब एक्स और वाई के मान हम कहाँ रख देंगे, सूत्र में। तो एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स की जगह हम रख देंगे 2a, एक्स की जगह हम रख देंगे 2a, और वाई की जगह हम क्या रख देंगे, बी, वाई की जगह हमने रख दिया बी। तो ये हो गया 2a धन बी का घन। 2a धन बी का घन है तो 2a धन बी को हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार गुणनफल में। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। भाग 2, यहाँ पे हमें दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम बहुपद को सरल करते हैं। 8 गुणा ए की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा ए की घात 3, बी की घात 3 को बी की घात 3 लिखा, और 12 गुणा ए की घात 2 गुणा बी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा ए की घात 2 गुणा बी। 6 गुणा ए गुणा बी की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा ए गुणा बी की घात 2। पहले और दूसरा पद वैसा ही रहा। तीसरे और चौथे पद में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा ए गुणा बी। तो पहले भाग में क्या रह जाएगा हमारा, 2a, और दूसरे में क्या हो जाएगा, ऋण के b, क्योंकि हमने यहाँ पे ऋण बाहर लिया है, ऋण बाहर लिया है तो दूसरे पद में ऋण आ जाएगा, क्योंकि ऋण और ऋण फिर धनात्मक संख्याएं हो जाएंगी। और जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, x की घात 3 ऋण y की घात 3 क्या, ऋण 3 गुणा एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर x ऋण y, ये क्या हो जाएगा, x ऋण y की घात 3। अब तुलना करेंगे तो x हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2a, y कितना प्राप्त हो जाएगा, b। तो x हो गया 2a, y हो गया b। अब यही हम अपने सूत्र में रख देंगे। तो x की जगह क्या रख देंगे, 2a, y की जगह क्या रख देंगे, b। तो ये हो जाएगा 2a ऋण b की घात 3। तो घात 3 है तो 2a ऋण b को हम कितनी बार लिख देंगे, 3 बार। तो यही हमारा गुणनखंड होगा, इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। भाग 3 में हमें बहुपद दिया हुआ है, हमें उसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हम पहले दिए गए बहुपद को थोड़ा सरल करते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 3। 125 एक की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 1 की घात 3। 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5a। 225 गुणा 1 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 1 की घात 2। अब तीसरे और चौथे पद में, तीसरे और चौथे पद में क्या हमारा कॉमन आ रहा है, 3 गुणा 5a। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 ऋण के 5a, क्योंकि बाहर ऋण है तो ऋण और ऋण धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि ये धनात्मक संख्या थी, चौथी संख्या हमारी। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 गुणा एक्स वाई, ब्रैकेट के अंदर x ऋण y, ये क्या होता है हमारा, x ऋण y की घात 3।
तो जब हम तुलना करेंगे तो x हमें कितना मिल जाएगा 3, y हमें कितना मिल जाएगा 5 है। तो x मिल गया 3, y मिल गया 5 है। अब ये x और y के मान हम कहाँ रख देंगे सूत्र में। तो x की क्या रख देंगे हम 3, y की जगह हम क्या रख देंगे 5 है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5 की घात 3। घात 3 है तो हम 3 माइनस 5 को हम 3 बार लिख देंगे। यही हमारा गुणनखंड होगा और इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। भाग 4 में हमें दिए गए बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे। 64 गुणा ए की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणा ए की घात 3। 27 गुणा बी की घात 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा बी की घात 3। 144 गुणा ए की घात 2 गुणा बी को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4 ए की घात 2 गुणा 3 बी। 108 गुणा ए गुणा बी की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4 ए गुणा 3 बी की घात 2। पहले और दूसरा भाग पद तो वैसा ही रहेगा। तीसरे और चौथे पद में जो है हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3 गुणा 4 ए गुणा 3 बी। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा 4 ए ऋण के 3 बी। ऋण के 3 बी क्यों, क्योंकि बाहर हमने ऋण लिया हुआ है, ऋण से ऋण धनात्मक हो जाएगा। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 गुणा एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर x ऋण y, ये क्या होता है हमारा x ऋण y की घात 3। अब हम इन दोनों को तुलना करेंगे तो हमें x कितना प्राप्त होगा 4a, x मिला 4a। y कितना प्राप्त होगा 3b, y हो गया 3b। अब ये x और y के मान हम कहाँ रख देंगे सूत्र में रख देंगे। x की जगह हम क्या रख देंगे 4a, y की जगह हम क्या रख देंगे 3b। तो ये हो जाएगा 4a ऋण 3b की घात 3। अब ये 4a ऋण 3b की घात 3 है तो इसको हम 3 बार लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 4a ऋण 3b गुणा 4a ऋण 3b गुणा 4a ऋण 3b। यही इसका गुणनखंड होगा और यही इसका उत्तर भी होगा। भाग 5 दिए गए बहुपद का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले दिए गए बहुपद को हम थोड़ा हल कर लेते हैं। 27 गुणा पी की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा पी की घात 3। 1/216 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6 की घात 3। 9/2 गुणा पी की घात 2 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 पी की घात 2 गुणा 1/6। 1/4 गुणा पी को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3p गुणा 1/6 की घात 2। पहले और दूसरा पद तो वही रहेगा। तीसरे और चौथे पद में क्या हमारा कॉमन आ रहा है 3 गुणा 3p गुणा 1/6। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा 3p और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/6, 1/6 और ऋण आ जाएगा क्योंकि ऋण और ऋण क्या हो जाएगा हमारा धनात्मक हो जाएगा। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था x की घात 3 ऋण y की घात 3 ऋण 3 गुणा एक्स वाई ब्रैकेट के अंदर x ऋण y, ये क्या होगा हमारा x ऋण y की घात 3। तो जब हम तुलना करेंगे x हमें कितना मिलेगा 3p, y हमें कितना मिलेगा 1/6। अब x और y के मान हम सूत्र में रख देंगे। तो x की जगह हम क्या रख देंगे 3p, y की जगह हम क्या रख देंगे 1/6। तो ये हो जाएगा 3p ऋण 1/6 की घात 3। घात 3 है तो हम इसको 3 बार लिख देंगे 3p ऋण 1/6 गुणा 3p ऋण 1/6 गुणा 3p ऋण 1/6। यही इसका गुणनखंड होगा और यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न 9 सत्यापित कीजिए। भाग 1 में हमें दिया गया है x की घात 3 धन y की घात 3 बराबर होगा x धन y गुणा ब्रैकेट में x की घात 2 ऋण x गुणा y धन y की घात 2। बहुत आसान है इसे सिद्ध करना, सत्यापित करना। जो हमें दाईं तरफ दिया गया है उसे हमने लिख लिया और उन दोनों ब्रैकेटों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो x का गुणा x की घात 2 से होगा तो मिलेगा x की घात 3। x का गुणा ऋण के एक्स वाई से होगा तो हमें मिलेगा ऋण के x की घात 2 गुणा y। x का गुणा हमारा y की घात 2 से होगा तो मिलेगा हमें x गुणा y की घात 2। उसी तरह y का गुणा x की घात 2 से होगा तो हमें मिलेगा y गुणा x की घात 2। y का गुणा हमारा एक्स वाई से होगा तो हमें मिलेगा ऋण के एक्स वाई से होगा तो हमें मिलेगा ऋण के x गुणा गुणा हमारा y का गुणा हमारा y की घात 2 से होगा तो हमें मिलेगा y की घात 3। अब हम देखते हैं ऋण के x की घात 2 गुणा y ये और धन के y गुणा x की घात 2 एक ही चीज है, कट जाएगा। उसी तरह धन के x गुणा y की घात 2 और ऋण के x गुणा y की घात 2 एक ही है, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा x की घात 3 धन y की घात 3, x की घात धन धन 3 धन x की घात 3 करना था। तो हमने सत्यापित किया कि जो दिया बाईं तरफ हमें दिया गया है
वो दाईं तरफ के बराबर है, यानी कि x की घात 3 धन y की घात 3 है, और यही हमारा उत्तर है। भाग 2 में हमें सत्यापित करना है। बाईं तरफ दिया गया हमें x की घात 3 ऋण ऋण y की घात 3, ये किसके बराबर होगा? x ऋण y ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 धन। तो बहुत आसान है इसे सत्यापित करना। हमने दाईं तरफ वाले पदों को लिख लिया। अब हम गुणा करेंगे, x का गुणा x की घात 2 से करेंगे तो x की घात 3 मिलेगा, x का गुणा xy से करेंगे तो हमें मिलेगा धनात्मक x की घात 2 गुणा y, और x का गुणा y की घात 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा x गुणा y की घात 2। उसी तरह ऋण के y का गुणा हम x की घात 2 से करेंगे तो हमें मिलेगा ऋण के y गुणा x की घात 2। ऋण के y का गुणा करेंगे हम x y से तो हमें मिलेगा ऋण के x गुणा y की घात 2। ऋण के y का गुणा करेंगे हम y की घात 2 से तो हमें मिलेगा ऋण के y की घात 3। अब आप देखिए, x की घात 2 गुणा y, ये कट जाएगा y गुणा x की घात 2 से। उसी तरह x धन के जो x की घात धन का जो x गुणा y की घात 2 है वो कट जाएगा ऋण के x गुणा y की घात 2 से। तो क्या बच जाएगा हमारा? x की घात 3 ऋण y की घात 3, और यही हमें सत्यापित करना था कि ये किसके बराबर होना चाहिए? x की घात 3 ऋण y की घात 3। अतः हमने सत्यापित कर दिया। बच्चों, अगर आप हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर यूपी बोर्ड क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और जब भी आप यूट्यूब में वीडियोज़ को सर्च करेंगे तो आपको हमारे चैनल के वीडियोज़ ऊपर नज़र आने लगेंगे। बच्चों, इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप कभी भी आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें एक बहुपद दिया गया है, उसके हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हमें दिया गया है 27 गुणा y की घात 3 धन 125 गुणा z की घात 3। तो 27 गुणा y की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा y के पूरे की घात 3। उसी तरह 125 गुणा z की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा z की घात 3। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में ही देखा था, सत्यापित किया था, a की घात 3 धन b की घात 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a धन b, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 ऋण ab धन b की घात 2। अब हम तुलना करेंगे तो हमें a क्या प्राप्त होगा? a प्राप्त होगा हमें 3y, और b क्या प्राप्त होगा हमें? 5z। तो a मिला हमें 3y, b मिला हमें 5z। तो अब हम सूत्र में a और b के मान रख देंगे। a की जगह हम क्या रख देंगे? 3y, और b की जगह 5z। तो a धन b, तो a की जगह क्या रख देंगे? 3y, b की जगह हम क्या रख देंगे? 5z। a की घात 2, तो क्या हो जाएगा? 3y की घात 2। a गुणा b, a की जगह 3y, b की जगह क्या हो जाएगा? 5z। b की घात 2 क्या हो जाएगा? 5z की घात 2। अब बाहर का ब्रैकेट तो ऐसा ही रहेगा, अंदर के ब्रैकेट में 3 2 क्या हो जाएगा? 9 गुणा y की घात 2 ऋण 3y गुणा 5z, 3 गुणा 5 15 yz हो जाएगा। 5 गुणा z की घात 2 क्या हो जाएगा? 25 गुणा z की घात 2। पहला वाला ब्रैकेट ऐसा ही रखा हमने। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 9 गुणा y की घात 2 धन 25 गुणा z की घात 2 और ऋण के 15 yz। यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। भाग 2 में हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 64 गुणा m की घात 3 ऋण 343 गुणा n की घात 3। तो हम इसको हल करते हैं। 64 गुणा m की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा m की घात m पूरे की घात 3। उसी तरह 343 गुणा n की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा n पूरे की घात 3। अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था a की घात 3 ऋण b की घात 3 क्या होता है? a ऋण b, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 धन ab धन b की घात 2। अब हम तुलना करेंगे तो a हमें कितना प्राप्त होगा? 4m, a मिला हमें 4m। b हमें कितना प्राप्त होगा? 7n, b मिला हमें 7n। a और b के मान हम ये कहाँ रख देंगे? सूत्र में रख देंगे। a की जगह हम रख देंगे 4m ऋण b की जगह रख देंगे 7n। a की घात 2, a की घात 2 मतलब 4m की घात 2। a गुणा b, a की जगह रख देंगे 4m, b की जगह रख देंगे 7n। b की घात 2 मतलब 7n की घात 2। पहला ब्रैकेट ऐसा ही रहेगा। 4m की घात 2 क्या हो जाएगा? 16 गुणा m की घात 2। 4m गुणा 7n, 7 चौक 28 गुणा mn।
7n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49n का स्क्वायर। पहला ब्रैकेट वैसा ही रहेगा, बस इसमें 16m स्क्वायर रखा हमने और 49n की घात 2 को पहले रख दिया और 28mn को बाद में रख दिया। यही इसका गुणनखंड है और इसका प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 11 गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें एक बहुपद दिया है जिसके कि हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 27 गुना x की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना x पूरे की घात 3, y की घात 3 को तो y की घात 3 ही लिखेंगे हम, z की घात 3 को z की घात 3 लिखा और ऋण को ऋण लिखेंगे 9 गुना x y z को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3x गुना y गुना z। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था a की घात 3 धन b की घात 3 धन c की घात 3 ऋण 3 गुना ए बी सी, ये किसके बराबर होता है a धन b धन c, दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 ऋण ए बी ऋण बी सी ऋण सी ए। तो अब हम तुलना करेंगे तो a हमें क्या प्राप्त हो रहा है 3x, a मिला हमें 3x, b हमें क्या प्राप्त हो रहा है y, b मिला हमें y, c हमें क्या प्राप्त हो रहा है z, c मिला हमें z। अब हम a b c का मान सूत्र में रख देंगे तो a धन b धन c ये क्या हो जाएगा a की जगह 3x धन b की जगह y धन c की जगह z। अब दूसरे ब्रैकेट में a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2, a की घात 2 क्या हो जाएगा 3x की घात 2, b की घात 2 क्या हो जाएगा y की घात 2, c की घात 2 क्या हो जाएगा z की घात 2। ऋण ए बी ऋण a की जगह रखेंगे 3x, b की जगह रखेंगे y, ऋण बी सी b की जगह रखेंगे y, c की जगह रखेंगे z, ऋण सी ए c की जगह रखेंगे z, a की जगह रखेंगे 3x। पहला ब्रैकेट तो ऐसा ही रहा 3x की घात 2 क्या हो जाएगा 9 गुना x की घात 2, y की घात 2 y की घात 2, z की घात 2 z की घात 2, 3x गुणा y क्या हो जाएगा 3xy, y गुणा z yz, z गुणा 3x को क्या लिख देंगे 3 गुणा xz। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 12 सत्यापित कीजिए। हमें दिया गया है x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3 गुणा एक्स वाई जेड जो है वो बराबर होगा 1/2 गुणा x धन y धन z गुणा x माइनस वाई का होल स्क्वायर धन वर्ग धन z माइनस एक्स का वर्ग। इसे हल करते हैं तो हम जो दाहिनी तरफ दिया गया है उससे हल करना शुरू करते हैं। 1/2 को 1/2 लिखा, x धन y धन z को वैसे ही रहने दिया और ये जो x माइनस वाई का वर्ग y माइनस जेड का वर्ग और z माइनस एक्स का वर्ग है इसको हम खोलेंगे। इसको खोला तो x माइनस वाई का वर्ग क्या हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2xy धन y का वर्ग, y माइनस जेड का वर्ग क्या हो जाएगा y का वर्ग माइनस 2yz धन z का वर्ग, z माइनस एक्स का वर्ग क्या हो जाएगा z का वर्ग माइनस 2zx धन x का वर्ग। अब हम इन ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो हमें मिलेगा x x का वर्ग माइनस 2xy धन y का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2yz धन z का वर्ग धन z का वर्ग ऋण 2zx धन x का वर्ग। तो अब पूरे में हम देखेंगे कि 2x के वर्ग हो रहे हैं हमारे, 2y के वर्ग हो रहे हैं और 2z के वर्ग हो रहे हैं। तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x का वर्ग धन y का वर्ग धन z का वर्ग और ऋण के 2xy हैं तो दो बाहर 2yz है तो दो बाहर हो गया तो अंदर सिर्फ yz बचा। इस तरह ऋण के 2zx है सिर्फ ऋण के zx बचा। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा ब्रैकेट में x धन y धन z, दूसरे ब्रैकेट में x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx। अब जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था x धन y धन z गुणा x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 ऋण xy ऋण yz ऋण zx, ये किसके बराबर होगा x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण 3xyz। तो जो हमें बाईं तरफ दिया गया वो क्या है x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 ऋण के 3xyz। तो ये किसके बराबर हुआ 1/2 जो हमें प्रश्न में दिया गया है और यही हमें सत्यापित करना था। तो इसे कहते हैं अतिसिद्धम। यही इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 13 यदि x धन y धन z बराबर 0 हो तो दिखाइए x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3
3 गुना एक्स वाई जेड के बराबर होगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने परिचय में पढ़ा था, एक्स धन वाई धन जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स की घात 2 धन वाई की घात 2 धन जेड की घात 2 ऋण एक्स वाई ऋण वाई जेड ऋण जेड एक्स किसके बराबर होता है? एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन जेड की घात 3 ऋण 3 एक्स वाई जेड। तो जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है, एक्स धन वाई धन जेड किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। अगर ये शून्य के बराबर है तो जो एक्स धन वाई धन जेड, यहाँ पर अगर हम शून्य रखेंगे तो ये पूरा पद हमें कितना मिलेगा? शून्य के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन जेड की घात 3 ऋण के 3 एक्स वाई जेड किसके बराबर हो जाएंगे? शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया ये शून्य के बराबर हो गया। तो अब जो 3 एक्स वाई जेड है उसको हम दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो ये ऋण की जगह क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन जेड की घात 3 किसके बराबर हो जाएगा? 3 एक्स वाई जेड के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम याद भी रख सकते हैं आगे के लिए कि अगर एक्स धन वाई धन जेड शून्य के बराबर है तो एक्स की घात 3 धन वाई की घात 3 धन जेड की घात 3 किसके बराबर होगा? 3 गुना एक्स वाई जेड के बराबर होगा। और यही हमने सिद्ध भी कर दिया। प्रश्न 14, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? -12 का घन धन 7 का घन धन 5 का घन। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि अगर x धन y धन z बराबर 0 हो तो x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 किसके बराबर होगा? 3 गुना x y z के। तो हम देखते हैं यहाँ पे हम इसको -12 को क्या मान लेते हैं? x, 7 को क्या मान लिया? y और 5 को मान लिया हमने z। अगर हम इन तीनों को जोड़ के देखें तो हमें क्या प्राप्त होगा? -12 धन 7 धन 5 क्या प्राप्त होगा? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? x धन y धन z किसके बराबर हुआ? 0 के। तो जो हमें इनका घन निकालना है, x का घन धन y का घन धन z का घन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 गुना एक्स वाई जेड के। तो 12 का घन धन 7 का -12 का घन धन 7 का घन धन 5 का घन, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 गुना -12 गुणा 7 गुणा 5। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1260 और यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। भाग 2 में हमें बताना है 28 का घन धन -15 का घन धन -13 का घन, ये किसके बराबर होगा? ये भी पहले भाग जैसा ही है। यहाँ पे हम x को मान लिया 28, y को मान लिया -15 और z को मान लिया -13। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 0। 28 धन -15 धन -13। तो हम कह सकते हैं x धन y धन z किसके बराबर है? 0। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि अगर x धन y धन z 0 होगा तो x की घात 3 धन y की घात 3 धन z की घात 3 किसके बराबर होगा? 3 गुना एक्स वाई जेड के। तो जो हमें ज्ञात करना है 28 की घात 3 धन 15 की घात 3 धन -13 की घात 3, ये किसके बराबर होगा? 3 गुणा 28 गुणा -15 गुणा -13। जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 16,380 और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी होगा। प्रश्न 15, नीचे दिए गए आयतों में से जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव संभव व्यंजक दीजिए। भाग 1 में हमें क्षेत्रफल दिया गया है 25 गुणा e की घात 2 ऋण 35 से धन 12। तो हमें क्षेत्रफल दिया गया है और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने को कहा गया है। तो 25 ए की घात 2 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया 25 ए की घात 2। ऋण के 35 को हम क्या लिख सकते हैं? ऋण के 20 से फिर ऋण के 15 है, तो 20 और 15 हो जाएंगे 35 और 12 को हमने 12 ही लिख दिया। अब शुरू के दो पदों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 5, तो हमने 5 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 5 पहले पद के लिए, और 20 में से 5 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? ऋण के 4। उसी तरह आखिरी के दो पदों में हम ऋण के 3 कॉमन ले लेंगे। ऋण के 3 कॉमन ले लेंगे तो पहला पद क्या मिलेगा हमें? 15 में से ऋण का 3 कॉमन लिया तो क्या मिला? 5 है। उसी तरह 12 में से ऋण का 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? -4। अब इन दोनों पदों में देखें क्या कॉमन आता है? पहले और दूसरे पद 5 -4 आता है, तो 5 -4 कॉमन ले लिया तो हमें दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा? 5 ऋण का 3। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो हमें दिया गया था क्षेत्रफल उसको हमने दो गुणनखंडों में लिख दिया, 5 -4 और 5 -3। तो इसमें से एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। अगर a हमारा धनात्मक है तो
5a-3 जो है 5a-4 से बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं कि 5a-3 लंबाई है, 5a-4 हमारी चौड़ाई है, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है। भाग 2 में भी हमें क्षेत्रफल दिया गया है और हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, उसका व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसे भी हम हल करते हैं। 35y की घात 2 को तो हमने 35y की घात 2 लिख दिया, 13y को हमने क्या लिख दिया, 28y माइनस 15y, ये किसके बराबर हो जाएगा, 13y के बराबर, और ऋण के 12 को ऋण का 12 ही लिख दिया। अब पहले दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 7y, तो 35y की घात 2, इसमें से 7y लेंगे तो क्या बचेगा, 5y। उस तरह 28y में से 7y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4। उसी तरह आखिरी दो पदों में हम क्या कॉमन मिल सकता है, ऋण के 3, तो हमने ऋण का 3 कॉमन लिया, तो 15y में से ऋण का 3 कॉमन लेंगे तो ऋण के 15y में से ऋण के 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 5y आ गया। ऋण के 12 में से ऋण का 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4, तो हमें 4 आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5y धन 4, तो 5y धन 4 लिख दिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा, 7y आ गया, और ऋण का 3 और ऋण का 3, तो हमें दो गुणनखंड मिल गए। अब जैसा कि हम बचपन से जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन दोनों में से किसी भी पद को हम लंबाई कह सकते हैं, किसी को भी चौड़ाई कह सकते हैं। तो 7y-3 या तो लंबाई होगा या चौड़ाई होगा, उसी तरह 5y धन 4 या तो लंबाई होगा या चौड़ाई होगा। यही हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं। प्रश्न 16, घनाभों क्यूबॉइड जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, उनकी विमाओं के संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो हमें भाग 1 में कितना आयतन दिया गया है, 3 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 12x। तो हम इसे हल करते हैं। 3 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 12x में क्या कॉमन आ सकता है, 3x। 3x अगर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 3x की घात 3 गुणा एक्स की घात 2 में से 3x लिया तो क्या बचा, x। 12x में से 3x कॉमन लिया तो क्या बचा, 4, मतलब माइनस 12x में से 3x कॉमन लिया तो -4। अब 3x को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा x, तो हमने लिख दिया, तो हमने इसको 3 भागों में गुणनखंड कर दिए इसके। अब जैसा कि हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो कुछ भी हो सकता है, हमने मान लिया लंबाई 3 है, चौड़ाई x है और ऊंचाई जो है 4 है। तो इस तरह हमने तीनों विमाओं के संभव व्यंजक लिख दिए। एक व्यंजक होगा 3, एक होगा x, एक होगा x-4। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। भाग 2 में हमें आयतन दिया हुआ है और यहाँ पर भी हमें इस घनाभ के संभव व्यंजक लिखने हैं, इसकी विमाओं के। तो इसको भी हल कर लेते हैं। ये जो दिया हुआ है उसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 4 के कॉमन लेंगे तो 12, पहले पद 12 गुणा k गुणा y की घात 2 में क्या बचेगा, 3 गुणा y की घात 2। इस तरह 8 के y में से अगर 4 के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2y। दूसरी तरह माइनस के 20 के में से 4 के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5। अब बाहर 4 के तो ठीक है, अंदर हमने 3 गुणा y की घात 2 को 3 गुणा y की घात 2 ही लिखा है, 2y को हमने क्या लिख दिया, 5y ऋण 3y, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 2y, फिर ऋण का 5। फिर इसमें पहले दो पदों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 3y धन 5, तो ब्रैकेट में लिख दिया हमने 3y धन 5। उसी तरह आखिरी के दो पदों में ऋण का 1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 3y धन 5, 3y धन 5। अब इन दोनों पदों में हम देखेंगे तो 3y धन 5 कॉमन है, तो हमने 3y धन 5 कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, y ऋण का 1, तो दूसरे में आ गया ब्रैकेट में y ऋण का 1। तो इस तरह हमें 3 गुणनखंड मिल गए इसके, और हमें 3 ही गुणनखंड निकालने थे। और जैसा कि हम जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इनमें से हम मान लेते हैं कि 4 की लंबाई है, 3y धन 5 चौड़ाई है, और y-1 जो है ऊंचाई है। कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह हमने तीनों संभव व्यंजक लिख दिए घनाभ की विमाओं के, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर भी है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको
हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा और जब भी आप यूट्यूब पर कोई वीडियो सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोज़ आपको ऊपर नज़र आने लगेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस अध्याय के अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।